खुद के फार्म में झाड़ू लगा रहा है, बकरी का मैगनी उठा रहा है, वो अच्छा है, या फिर ऑफिस खोल के बैठ के ट्रेनिंग दे रहा है, वो अच्छा है आपके सीखने के अनुपात से? नहीं, सीखने के अनुपात से तो जो आप यानी कि ग्राउंड लेवल में जो है उन्हीं से सीखने में ठीक है। बिना फार्म वाला के ज्ञान लेने के लिए वो अधूरा ज्ञान है, उसको कोई काम नहीं लग सकता। खुद करते हुए आदमी सिखा रहे हैं, तो इन्होंने सब कुछ सिखाया जो समस्याएं आती हैं, और हमने खुद देखा है कि हमारे सामने बकरी मर रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। पिछले 5 दिनों से ट्रेनिंग अपना चल रहा है और भाई लोग आए हुए हैं। बकरी पालन को इतना बदनाम कर दिया गया, इसमें लोग इतना डिप्रेशन में आ चुके हैं, इतना कंफ्यूज हैं कि जाएं तो कहाँ जाएं, ये सोच के बहुत किसान कंफ्यूज हैं। इसके वजह से भी अब बकरी पालन में चाहे फार्मिंग हो, चाहे बकरी का ख़रीदारी हो, चाहे फार्मिंग का जो रफ्तार था उसमें बहुत कमी आया है। बहुत दूर से भी लोग आए हुए हैं। क्या सोच के आए थे, यहाँ आने के बाद इनके मन में क्या चल रहा है, क्या भावना लेके आए थे, और आने के बाद इनके अंदर क्या लगा कि मैं इतना दूर आके क्या फंस गया, सही फैसला था या गलत था। बकरी पालन में लोग को आना चाहिए मतलब कहीं जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, सिर्फ ट्रेनिंग टाइम पास है या कुछ उसमें सीखा भी जाता है। पहले सबसे पहले आप अपना नाम और पता दर्शकों को बताएं। मेरा नाम सागर कुमार श्रीवास्तव, मैं नेपाल से हूँ जी। और हमने 4 साल पहले भी बकरी पालन किया हुआ था। अब यूट्यूबिया ज्ञान के कारण से बहुत बर्बाद हो गया। 4 साल का आपका अनुभव है, तो 4 साल के बाद आपको ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता क्यों हुई? क्यों आवश्यकता पड़ा हमको कि यूट्यूबिया ज्ञान में बहुत सारे आपके इंडिया में भी और कहीं पर, नेपाल में तो उतना तालीम संभव ही नहीं है, और बिहार में बहुत सबको जो ट्रेनर भी नहीं है, कुछ थोड़ा सा ज्ञान हुआ खुद अपने आप को टीचर बताते हैं, और वो भी कितना कहते हैं कि भाई यूट्यूब का है, यूट्यूब के कारण से कि नहीं तालीम लेना कोई ज़रूरी नहीं है, अपने अपने सिखा देती है, और उस सिखाने के बजाय वो झन बर्बाद हो जाता है न। खास करके आपको जैसे मैंने से बाड़ा का कैसा बनता है, क्या करने से ठीक रहता है, उस सब के ज्ञान यूट्यूब में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होता है। तो हमने बहुत दिन से आपका वीडियो, जब मैं बर्बाद हो चुका था तो हमने सोचा कि भाई कौन ऐसा अच्छा है, तो सब तो यहाँ पे इंडिया में तो सब कहता है कि भाई हम ही ट्रेनर हैं, हम ही ट्रेनर है, तो खास ट्रेनर है कौन? तो हमने बहुत वीडियो सबको खंगाला। उसके बाद हमने कहा कि नहीं, हम एक बार जाते हैं पटना, उमेश सर से संपर्क करते हैं, और आपसे संपर्क किए और आए। जब आने के बाद हमको 5 दिन ट्रेनिंग बहुत अच्छा लगा। और जी, जैसे होता है कि आप यहाँ आ गए तो अगर अच्छा ना भी हो तो आप अच्छा कहेंगे, मजबूरी भी एक है आपका, है? जी नहीं, ऐसा कोई मजबूरी नहीं है। खैर हमारा तो गेटअप से ही आपको पता लगेगा कि हम जो है, जो कहते हैं किसी को मुंह पर आप ही की तरह खड़ा खड़ी भी हम ही है। अब जो भी बात कहते हैं सही कहते हैं, और सच्चाई जो है सो हर एक व्यक्ति को कड़वा लगता है, और जो प्रचार प्रसार से नहीं, जैसे जो आपका ज्ञान जो भी चीज़ है, आप वीडियो भी बनाए हैं, यूट्यूब में भी डाले हैं, उसमें भी हमको अच्छा लगा, और अच्छा लगने के भी कारण है। और आपका जो है जो कितना आदमी जो कहता है कि अब कड़ा है, कड़ा नहीं है। आखिर जो व्यक्ति फ्रॉड है कि क्या है वास्तविकता उसका, जब तक छनौट नहीं होगा, और गुरु को हमेशा थोड़ा कड़ा ही होना चाहिए, उसके बाद ही कोई व्यक्ति ज्ञान हासिल कर सकता है। जितना सोच के आप आए थे, कुछ अच्छा सोचे तभी मेरे पास आप आए, क्योंकि आप प्रतिबंधित थे नहीं, अपना इच्छा से आए, और आप मेरे बारे में अच्छा सोचे तो आए। तो कितना आप सोचे थे और उसके अनुरूप में यहाँ कितना पाए आप? नहीं, जितना सोचे थे उससे अच्छा ही पाए। हमको तो मन में था कि भाई कितना है, बिहार में तो इसे भी लोग प्रचार ज़्यादा कर देता है लेकिन प्रचार के भी अपेक्षा जैसे मैंने से आपके बहुत बेस्ट हमको लगा। हर एक चीज़ का, रहने खाने पीने बसने का, सब चीज़ का भी व्यवस्था बढ़िया है, और एक तालीम को जिस तरह से ट्रेनिंग कराने का जो इंस्टीट्यूट है, उस तरीक़े से भी हमको अच्छा लगा। खुद के फार्म में झाड़ू लगा रहा है, बकरी का मैगनी उठा रहा है, वो अच्छा है, या फिर ऑफिस खोल के बैठ के ट्रेनिंग दे रहा है, वो अच्छा है आपके सीखने के अनुपात से? नहीं, सीखने के अनुपात से तो जो आप यानी कि ग्राउंड लेवल में जो है उन्हीं से सीखने में ठीक है। कारण कि यूट्यूबिया ज्ञान और बैठ के ऑफिस में है, जिसके पास खुद का बड़ा नहीं है, भाड़ा पर बड़ा लेके चलाएगा, भाड़ा पे दूसरा के 5 मिनट बकरी दिखाएगा, उसे संभव नहीं है। और नया नया अपडेट होता है। अब जिस तरह से कोई भी बीमारी का है, 12 साल पहले का पुराना अपडेट कहता है कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, जो कि अब का इलाज संभव है, हो रहा है। और जो पढ़ाई में जो थ्योरिकल जो है सो नहीं, इसका उपचार नहीं संभव है। इसलिए ग्राउंड लेवल पर ही जो है वो बेस्ट है। और ऑफिस लेवल वाला जो है सो, जब तक जिसका फार्म नहीं है, बिना फार्म वाला के ज्ञान लेने के लिए वो अधूरा ज्ञान है, उसको कोई काम नहीं लग सकता। दोस्तों ये बात मैं इसलिए पूछा और आप लोग से भी अपील करता हूँ, उमेश कुमार कुशवाहा जरूरी नहीं है, मैं पहले भी बोला हूँ, उमेश कुमार कुशवाहा ही एक ट्रेनिंग देने के लिए एलिजिबल नहीं है। दुनिया के सभी पुराने व्यक्ति जो बहुत समय से बकरी पालन कर रहे हैं और सफलतापूर्वक कर रहे हैं, वो आपको बेहतर ट्रेनिंग दे सकते हैं। यानी कहने के मतलब है कि कहीं से भी अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं, दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी विषय का ट्रेनिंग लेते हैं, तो जो व्यक्ति रनिंग में है, वो स्वयं कर रहा है, वहीं जाके ट्रेनिंग आप लीजिए।
इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि वो अपडेट है और नए नए समस्याओं से जूझ रहा है तो आपको बेहतर बता सकता है। मैं खुद अपना बकरी पालन करता हूँ, खुद अपना ट्रेनिंग सेंटर है, खुद अपना खेती वगैरह है जहाँ चारा उगा पाऊँ, तो इसके वजह से मैं अपना ट्रेनिंग अपने आज़ादी से दे पाता हूँ। अपने फार्मर्स जो मेरे पास मित्र हैं वो आते हैं तो उनको मैं एक एक चीज़ें अपना आज़ादी के साथ दिखा सकता हूँ। तो कहीं भी आप ट्रेनिंग लेने जाएँ तो उनसे लेने जाएँ जो खुद करते हैं, ताकि वो आपको बेहतर बता पाएँ। रियलिटी भी यही है और मकसद है कि आप जो किसान भटक रहे हैं, दिशाहीन हो रहे हैं, उन तक सही चीज़ें पहुँचे। मेरा नाम लव कुमार जी। मैं बांका जिले से आया हूँ। पहले मैं आरसीटी से किया था, लेकिन मैं प्रैक्टिकली ज्ञान तो हुआ नहीं। सर्टिफिकेट भले मिल गया लेकिन प्रैक्टिकली हुआ नहीं, इसलिए सोचे कि प्रैक्टिकली करके 2021 से ही फार्मिंग कर रहा हूँ। उसमें बहुत लॉस हुआ, फिर भी कर रहा हूँ। तो अभी 5-7 गो है, उससे विस्तार करने के लिए आपसे पहले कर लें, इसके बाद फिर। कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा कि यहाँ जो अनुभव मिला ग्राउंड लेवल पे मिला? नहीं, प्रैक्टिकली यहाँ ग्राउंड लेवल पे मिला। जी। आरसीटी में भी ट्रेनिंग बहुत अच्छा होता है अपने लेवल पे, अपने स्तर पे। मैं भी आरसीटी में ट्रेनिंग देता हूँ, लेकिन होता है कहीं टर्म कंडीशन होते हैं वहाँ, चूँकि बाड़ा आपको देखना है, बकरियों को देखना है, बकरियों को समझना है, तो आप कहीं सरकारी संस्था से ट्रेनिंग ले भी चुके हैं तो इनके जैसा विचार रखें। कोई अगर प्राइवेट में भी ट्रेनिंग वो देते हैं और खुद का बाड़ा चला रहे हैं तो एक बार ज़रूर विजिट करें, ताकि आप ट्रेनिंग तो सरकारी में ले ही लिए हैं, आप जान भी चुके हैं, लेकिन वहाँ जाकर ग्राउंड लेवल पर चीज़ों को समझें। तो ये आरसीटी से ट्रेनिंग ले लिए थे, फिर भी यहाँ आए और ये अपना ग्राउंड लेवल का जानकारी लिए, तो ये अच्छी बात है। जब फील्ड में आप जा रहे हैं तो उसमें पूरी तरह से सीखिए, एक भी कमी का गुंजाइश ना हो, ताकि आपका बैक होने का कोई चांसेस ना हो। अपना बात रखेंगे लोगों के बीच में। जी। मेरा नाम फरमान अहमद, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश से रहने वाला। जी। क्या आप बकरी पालन आप पहले से कर रहे हैं या जाके करेंगे? ना पहले से नहीं कर रहा था, मेरे बड़े भाई ने यहाँ भेजा है। बड़ा भाई? हाँ। बड़े भाई आबिद हुसैन ने। जी। वे मछली पालन में उनकी रुचि है, वे कर रहे थे, उन्होंने बकरी पालन के लिए मुझे इसमें जोड़ा। जी। कोई जोड़े हैं, ये बात सुन के थोड़ा ये लगा कि भाई जब तक अपना इच्छा ना हो, जब तक इंसान को वो काम नहीं करना चाहिए। क्या आपका इच्छा है? मेरा इच्छा है पूरा। जी, तब ठीक है। कभी भी ये काम या कोई भी काम जो आप करने जा रहे हैं, खास करके लाइव स्टॉक का काम करने जा रहे हैं, तो किसी के बहकावे में, किसी के समझाने के चक्कर में ना आए। जब तक आपका दिल ना करे कि ये मैं काम करूंगा, जब तक इस काम में ना आए। तो इनका इच्छा है, पहले बोले कि भाई भेजे, तो मुझे लगा कि भाई इनको ज़बरदस्ती भेज दिया गया। नहीं, यहाँ भेजा है मुझे, लेकिन आप अभी वे वहाँ पहले मैं मथुरा में कोचिंग चल रही थी, वहाँ नहीं गया, उन्होंने यहाँ भेजा मुझे। चलिए, अच्छा लगा कि लोग इतना समझते हैं कि भाई यहाँ भी ठीक मिल सकता है। कैसा लगा आपको यहाँ ट्रेनिंग? यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ सारी ज्ञान की बातें हमें मिली, बकरी के बारे में जितनी भी थी। 5 दिन का ट्रेनिंग है, इसमें आप कैसा फील किए? कितना घरेलू माहौल मिला? कितना लगा अच्छा? घरेलू पूरा माहौल मिला हमें यहाँ पे, जैसा सोचा था उससे बढ़ कर मिला। अच्छा लगा, शांति है। कुछ बोलेंगे अपना बात? बोलिए। अपना नाम और पता दर्शकों को बताएं। मैं विनोद साव, बिहार के औरंगाबाद का निवासी हूँ। तो क्या पहले से आप बकरी पालन कर रहे थे? जी, मैंने छोटे लेवल पे शुरू किया है, 12 बकरी से शुरू किया था, लेकिन हम पूरा परिवार ने पूरा मेहनत किया, लेकिन जानकारी की कमी से हमारे 5-6 बच्चे मर गए, 4-5 बकरियां मर गई। हम लोग पूरा परिवार हताश हो गए हैं, मतलब हमारा पूरा परिवार हताश है। सिर्फ मेरे अंदर हिम्मत है कि मैं करूंगा और सीख के करूँ। निमोनिया की वजह से हमारा ब्रीडर के लिए हमने चुना था, वो मर गया, और ये इंट्रोटॉक्सिनिया से सबसे बढ़िया बकरी थी कि वो मर गई। तो फिर हमें लगा कि बिना ट्रेनिंग के मुश्किल है, और फिर मैं सर का वीडियो उस टाइम से देख रहा हूँ जब ब्लैक एंड वाइट सबसे शुरुआत इनका आया था, तब से मैं देख रहा हूँ। तो और सभी ट्रेनरों का मैं देखता हूँ, और सभी मतलब बाड़ों का देखता हूँ। तो हमें ये लगा कि सीखने के हिसाब से और सर के सिखाए हुए स्टूडेंट ज़्यादा सफल हैं। खुद करते हुए आदमी सिखा रहे हैं, तो इन्होंने सब कुछ सिखाया जो समस्याएं आती हैं, और हमने खुद देखा है कि हमारे सामने बकरी मर रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। ये ट्रेनिंग से आपको लगा कि ये गलती हो रहा था? जी, इसलिए हमें पकड़ में आया कि हमें हमसे क्या गलती हो रही थी। हमें ये ट्रेनिंग से जो सीखे हैं उसे पूरा रिवाइज करके रखेंगे, ताकि हमसे और कोई गलती ना हो। इंटरव्यू लेने का सीधा मतलब ये होता है कि मैं ही ट्रेनर हूँ, मैं ही फार्मर हूँ और मैं ही यूट्यूबर हूँ। मैंने पूरा प्लान अपना खुद का किया है, ताकि कोई बिचौलियों का ज़रूरत ही नहीं पड़े। क्योंकि जब आप कोई अपना काम करते हैं और बिचौलियों का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो आप कम पैसे में समय समय पर सेवा लोगों को दे सकते हैं, क्योंकि आपका जो बीच का जो बिचौलिया है वो लेने वाला नहीं होता। तो इसका व्यू मेरा भले कम जाता हो, लेकिन तरीका यही मैं भी कहूँगा कि अपना ये मेरा मान के चलिए कि ट्रेनिंग का प्रचार ही है तो है।
तो आप लोग भी अगर अपना फार्म करेंगे तो अपना चैनल जरूर बनाएं, भले छोटा ही सही, ताकि आप अपना प्रचार खुद कर पाएँ, लोगों तक अपना बात जरूर पहुंचा पाएँ। और ये दर्शकों को भी मैं कहूँगा कि दोस्त 1.5-2 GB जो प्रतिदिन आप खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं मनोरंजन में, तो यदि कोई व्यवसाय करते हैं तो अपना प्रचार करने के लिए ज़रूर अपना एक चैनल बनाएं, नहीं तो बाद में आपको जो चैनल चलाते हैं इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, आपको परेशान करके रख देंगे। अपना आगे बढ़ने के लिए अपना एक स्टेज जरूर खड़ा करें, भले समय लगेगा। एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे पास ट्रेनिंग लेने के लिए आए हुए हैं, और इनसे तो हमें बहुत कुछ सीखना है आगे चल के भी, क्योंकि बहुत ही अनुभव इनके अंदर है। लेकिन एक होता है कि आप दूसरा क्षेत्र में जा रहे हैं और उस क्षेत्र में कोई काम कर रहा है तो उससे हम अनुभव ले लें। आप बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, तो क्या सोच के आप मेरे पास आए कि उमेश कुमार कुशवाहा कुछ आपको बता सकता है? ज्ञान तो नहीं कहूँगा, लेकिन क्या लगा कि मैं बता सकता हूँ? मैं अजय कुमार, सेवानिवृत्त शिक्षक, विभूतिपुर, समस्तीपुर जी। जब मैं सेवानिवृत्त होने के बाद घर आया तो हम लोगों को कोई पेंशन नहीं मिलने वाला है। अच्छा। लेकिन अब जो है हमारी ज़िंदगी कैसे कटेगी, इसके लिए हमें स्वयं सोचना है। तो जब तक नौकरी किए, पैसा मिला, बाल बच्चे पूरे परिवार मस्ती में खाया पिया, मौज मस्ती किया। लेकिन अब हमारा समय आया, पैसे की ज़रूरत है, तो अब कौन देगा मुझको? इसलिए अपना रोजगार करने का प्लान किया। इसलिए स्वयं रोजगार करने के लिए मैंने कुछ सोचा, और मेरे साथी मोहम्मद आरिफ पूर्व में सेवानिवृत्त हुए थे, वो इस संस्था से आकर के प्रशिक्षित हुए थे जी। उनसे हमारी जानकारी प्राप्त हुई। इसके बाद सेवानिवृत्त होने के बाद मैं भी सोचा कि हमें भी उस संस्था में जाकर के प्रशिक्षण प्राप्त करना है और अपने धंधा को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ आने के बाद जो आप सोच के आए होंगे, आपको लगा होगा कि भाई जाएंगे तो हमें सीखना है, तो कितना मैं उस विश्वास पर आपका खरा उतरा हूँ? मैं जिस उम्मीद को लेकर के यहाँ आया था, एक पारिवारिक माहौल में बेस से लेकर के टॉप तक सारी प्रक्रिया प्रायोगिक अनुभव के साथ और आसान भाषा में सीखने का मौका मिला। हमें यहाँ कुछ कमी महसूस नहीं हुआ। जी, मैं किसान हूँ और समझ सकता हूँ कि भाई जो 5 दिन आपके पास आए हुए हैं, अपना घर द्वार छोड़ के आए हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट रूप में ट्रेनिंग हो रहा है, तो आपको उन्होंने चुना है, आपने उनको नहीं चुना। यानी मुझे इन लोगों ने चुना है, मैंने इनको नहीं चुना है। इन्होंने मुझे चुनकर मुझे पसंद किया और मेरे पास आए। इसका मैं पूरा ख्याल रखता हूँ और पूरा प्रयास करता हूँ कि जितना हो सके इनका सेवा कर पाऊँ, ट्रेनिंग दे पाऊँ, समय से इनको भोजन मिल सके, रहने का व्यवस्था मिल सके। और भी लोग हैं ट्रेनिंग में, इतने लोग खड़े हैं, और भी लोग हैं, लेकिन शर्म से सामने नहीं आना चाहते हैं। हो सकता है कुछ दिक्कत होता है कि बहुत लोग शक्ल नहीं दिखाना चाहते कि भाई बकरी का वीडियो है, मुझे तो IAS बनने हैं, या फिर कहीं लगता है कि शादी कट ना जाए, भाई लड़की देख लेगी, और ये भूल जाते हैं कि यूट्यूब का वीडियो चल बकरी वाला, बकरी पोसने का शौकीन है, वही देखता है। तो ज़िंदगी में कभी भी अगर प्रचार का मौका मिले तो चूके नहीं, लाइट में आएँ। और आज उमेश कुमार कुशवाहा शर्म करता तो इसे कोई नहीं जानता। अपना व्यापार अगर आगे आपको बढ़ाना है, अपनी बातों को रखना है, तो प्रचार से कभी मत शर्माए। प्रचार है, उसी का व्यापार है। तो दोस्तों, बहुत लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।